हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ दिव्या चौधरी। आज हम क्लास 8th का मैथ का चैप्टर नंबर 6 है, क्यूब एंड क्यूब रूट। उसकी एक्सरसाइज है 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसे अभी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। यह हमें 5 नंबर्स दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है नॉट परफेक्ट क्यूब कौन सा है। तो चलो अब हम इनको करते हैं सॉल्व। तो देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। फर्स्ट वाला है 216। तो अब हम इसको करेंगे इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम इसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर देखो पहले हम 216 को 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 2 आता है 1 टाइम, 1 तो आता नहीं है इसलिए हम 0 ले लेंगे। और 1 और 6 कितने टाइम आता है 18 टाइम 16, सॉरी 16 आता है 8 टाइम, तो आ जाएगा 108। फिर 2 से इसको डिवाइड किया तो ये 10 आता है 5 टाइम, 8 आता है 4 टाइम 54। 2 से इसको और डिवाइड किया तो 5 तो आता नहीं है, 4 आता है कितने टाइम 2 टाइम्स, 1 इधर बच जाता है तो 14 में क्या 14 आता है 7 टाइम। अब ये देखो 27 2 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए हम इसे करेंगे 3 से, तो यह जाएगा 9 टाइम। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम, 3 3 जा 1। अब हमने क्या देखा, देखो 3 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स ही 3 है, तो इनका 3 3 का क्यूब बन रहा है। और हम क्या देखते हैं, क्यूब के अंदर यहाँ पे पावर भी 3 की लगती है। जैसे भी यहाँ पे कोई भी डिजिट है उसके पावर 3 की लगती है, तो हमें यहाँ पे 3 3 के ही क्यूब्स बनाने हैं। तो ग्रुप बनाने हैं, तो ये इधर देखो 3 का ग्रुप बन गया। ये नंबर भले ही अलग हो पर इनका ग्रुप 3 3 का बन गया। तो अब अगर हमें फाइंड करना है कि ये किसका है, अब इतना तो हमें पता चल गया ये परफेक्ट है। अब ये किसका क्यूब है, तो हम देखो इधर से 2 ले लेंगे, इधर से 3 ले लेंगे। 2 और 3 लेके उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर आ रहा है 6। तो ये परफेक्ट क्यूब है। किसका क्यूब है ये परफेक्ट 6 का, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला हो गया सोल्व। अब इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें क्या है 128। इसको भी हमने ऐसे ही कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन के। अब देखो इसमें भी ये 3 ग्रुप्स बन रहे हैं, फिर वापिस यहाँ पे 3 के ग्रुप्स बन रहे हैं, पर इसके साथ तो इसका कोई 2 ग्रुप सही नहीं। वो 2 ग्रुप्स तो बन गए। अब इसका ग्रुप बनाने के लिए हमें 2 टाइम्स 2 और चाहिए थे, जो कि है ही नहीं। तो ये तो हो रहे हैं 7, तो इसका पूरा अच्छे से ग्रुप बन नहीं रहा है, तो इसलिए ये क्या है नॉट परफेक्ट है। और हमें ये फाइंड करना था इनमें से नॉट परफेक्ट क्यूब्स कौन कौन से, तो ये नॉट परफेक्ट क्यूब, ठीक है। फिर थर्ड वाला है 1000। अब इस 1000 को हम करेंगे 1000 को हम करने के लिए देखो क्या करेंगे, पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर ये 2 से जा रहा है कितने टाइम 500 टाइम, ये वापस 2 से जा रहा है कितने टाइम 250 टाइम, और ये वापस 2 से जा रहा है कितने टाइम 125 टाइम। अब ये 2 से नहीं जाएगा, इसको हम 5 से भेजेंगे तो ये जाएगा 25 टाइम। इसको वापस 5 से 5 टाइम, और इधर 5 से 1 टाइम। तो यहाँ तक आ गया। तो अब हम देखेंगे इसके अंदर कितने ग्रुप्स बन रहे। तो इसके अंदर कितने ग्रुप्स बन रहे हैं 2 2 के बन रहे हैं। ये एक ग्रुप बन गया, 3 2 है इसके अंदर, देखो 1 2 3, और इधर वापस है ये 3, तो इसका भी एक ग्रुप बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, इनको देखो ऐसे मल्टीप्लाई के सिंबल में लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। 3 टाइम हमने 2 लिख लिया, फिर अब हम 3 टाइम 5 लिख लेंगे। तो अब इसके ग्रुप बन गए, तो इतना तो हमें पता चल गया ये परफेक्ट क्यूब है, ये नॉट परफेक्ट नहीं है। चलो अब हम इसका भी पता लगा लेते हैं ये किसका है। तो ये देखो इधर 2 है और इधर 5 है। एक भी कोई सा भी डिजिट उठा सकते हैं, मैं फर्स्ट क्लास उठा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है। तो जब हम 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो इज इक्वल टू आएगा 10। तो ये 10 का क्यूब है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब। तो ये हमारे थर्ड वाला और हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ वाला। फोर्थ वाले के अंदर क्या दे रखा है हमें 100।
100 को जब हम 2 से करेंगे तो ये जाएगा 50 टाइम, 50 को 2 से करेंगे 25 टाइम। अब ये 25 तो आता नहीं है, तो इसको 5 से करेंगे तो ये 5 टाइम जाएगा, और इसको वापस 5 से करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा। तो इसके देखो 2 2 के, इसमें 3 टूज नहीं है, मतलब जो 3 टाइम्स 2 नहीं है, इसमें सिर्फ 2 टाइम्स ही 2 है, और इधर 5 भी 2 टाइम्स ही है, ना कि 3 टाइम्स है, तो ये नॉट परफेक्ट क्यूब होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये नॉट परफेक्ट क्यूब है। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे नॉट परफेक्ट क्यूब। ये नॉट परफेक्ट क्यूब क्यों है? क्योंकि इनके 3 3 के ग्रुप्स नहीं बन रहे हैं, इनके ग्रुप बन रहे हैं 2 2 के, इसलिए ये नॉट परफेक्ट क्यूब है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का 5th और लास्ट पार्ट है। तो चलो इसके अंदर क्या दे रखा था, 4 6 6 5 6, तो इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से पूरा सॉल्व कर लिया है। तो ये देखो इतना लेंथी है, आप इसको देख लेना एक बार, अच्छे से समझ जाओगे। फिर हम इधर डायरेक्ट इधर बात करते हैं। तो देखो 2 के ये ग्रुप बन रहे हैं, 3 3 का एक ये बन गया, और ये इधर 3 3 का एक ग्रुप और बन गया। इसमें 3 है, देखो 2 जो है वो 3 टाइम्स है, इधर भी 2 है 3 टाइम्स, इधर 3 भी 3 टाइम्स है, और इधर वापस 3 टाइम्स है, ठीक है। तो अब देखो इधर ये ग्रुप बन रहे हैं, तो हमें पता तो चल गया कि ये परफेक्ट क्यूब है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब हमें ये पता करना है ये किसका है, अगर हम करना चाहें तो, वैसे ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इधर हमने 3 3 2 2 के कितने ग्रुप्स थे, एक तो ग्रुप यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, तो 2 टाइम बन रहे थे, तो हमने 2 टाइम्स 2 ले लिए। फिर यहाँ पे 3 इधर थे और 3 इधर थे, तो हम 2 टाइम्स 3 ले लेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ये 36 का क्यूब है, और ये परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो फिर हम करेंगे अब सेकंड वाला क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। अब हमें जो ये डिजिट दे रखे हैं ये नॉट परफेक्ट क्यूब है, इन्हें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना है, कोई इन्हीं के स्मॉलेस्ट, इन्हीं के पास वाले स्मॉलेस्ट नंबर से इनको मल्टीप्लाई करना है, ताकि हम इन्हें परफेक्ट क्यूब बना सकें, ठीक है। तो हम ये देखो फर्स्ट वाला कर लेंगे तो फर्स्ट वाला जैसा ही सेकंड वाला है, और थर्ड वाला कर लेंगे तो उसके जैसा ही फोर्थ वाला है, और फिफ्थ वाला करेंगे तो हम कौन कौन सा करेंगे, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ। बाकी ये आप कर लेना, ये एक जैसे ही है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वाला था 2 4 3, तो इसको हमने जब 3 से डिवाइड किया तो 81, फिर वापस 3 से किया 27, फिर 3 से किया तो 9, और फिर 3 से किया तो 3, और फिर 1, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इसमें देखो, एक तो ये इधर बन गया, इसका ग्रुप 3 का 3 टाइम्स ग्रुप बन गया। अब इधर इसका 2 टाइम्स ही बना है, तो हम क्या करेंगे, इधर इसको नोट कर लेंगे, वी शुड मल्टीप्लाई बाय 3। अगर हम इसको 3 से ही वापस मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो देखो मैं आपको बना के बताती हूँ, 2 4 3 ये लिखा हुआ है। अब इसको हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 7, ये 7 to 9 किसी का परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। फिर हम करेंगे थर्ड वाला, इसमें है 72, तो यहाँ पे 72 दे रखा है, तो इधर क्या करना है, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 36, और वापस 2 से करेंगे तो 18, फिर वापस 2 से करेंगे तो 9, फिर हम इसको करेंगे 3 से, तो आ रहा है 3, और 3 को 3 से किया तो 1 आ गया। तो इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, 2 का तो 3 टाइम्स ग्रुप बन गया, पर 3 का तो सिर्फ 2 टाइम ही बना है, तो इसका ग्रुप बना नहीं। तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हम इसको परफेक्ट क्यूब बना पाएंगे। जैसे कि अभी देखो 72 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 6 और 216, पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था हमने 216 किसका क्यूब होता है,
6 का, तो ये परफेक्ट क्यूब बन गया ना। वैसे तो इसको हम करेंगे 3 से जब मल्टीप्लाई, तब ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। अब मैंने बोला था ये कुछ अलग अलग से हम सेकंड वाला नहीं करेंगे और फोर्थ वाला नहीं करेंगे। वो सेकंड वाला है, वो फर्स्ट वाले के जैसा है, और थर्ड वाला है, सॉरी वो फोर्थ वाला है, वो थर्ड वाले के जैसा है। अब हम करेंगे फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में 100 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 को जब 100 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 50 आएगा। 50 को 2 से करेंगे तो 25, और 25 को 5 से करेंगे 5, 5 को 5 से 1। अब हमारे पास तो दोनों के 3 के ग्रुप नहीं बन रहे, दोनों के 2 टाइम्स ही ग्रुप बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐसे नोट कर लेंगे, फिर एक डिजिट इसमें से ले लेंगे और एक डिजिट इसमें से ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है 10। तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 100 मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसका आंसर क्या आता है 1000। तो 1000 किसका स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है, 10। तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। अब हमें ये नंबर दे रखे हैं, इनको हम डिवाइड करें किस स्मॉलेस्ट, इनके पास के स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तब ये परफेक्ट क्यूब बनेंगे। पहले वाले में हमने क्या किया था, इधर मल्टीप्लाई किया था, इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसमें हम कौन सा करेंगे, सेकेंड और फोर्थ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप कर लेना। हमने इससे ऊपर वाले में सेकंड और फोर्थ छोड़ा था, इसमें हम सेकंड और फोर्थ कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन के करते हैं ये सेकंड और फोर्थ वाला पार्ट। तो ये सेकंड वाला पार्ट था 128। जब हम इसको 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन करते गए तो देखो इधर 2 के कितने हो गए, ये एक तो ग्रुप यहाँ बन गया और एक यहाँ पे बन गया, ये एक पीछे छूट गया। तो हम इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तब जो नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। तो हम इसको इधर ऐसे लिख लेंगे, फिर वी शुड डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लिखेंगे। फिर हम करेंगे फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो ये देखो फोर्थ वाला इधर, तो ये है 192, इसको भी हमने 2 से किया है। 2 से ये एक ग्रुप यहाँ पे बन गया, देखो मैं बताती हूँ, एक ग्रुप यहाँ पे बन गया और दूसरा ग्रुप यहाँ पे बन गया। 3 के साथ कोई ग्रुप नहीं बन रहा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तब परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो वी शुड डिवाइडेड बाई 3। तो यहीं पे हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब ये इस एक्सरसाइज का लास्ट और फोर्थ क्वेश्चन है। प्रक्षित मैक ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिक शाइन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। हाउ many क्यूबॉइड विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब। उसने एक प्रक्षित नाम का एक लड़का है, उसने एक क्यूबॉइड बनाया जिसकी एक तो 5 सेंटीमीटर थी साइड, एक 2 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर थी। तो वो हमसे पूछ रहा है हाउ मनी क्यूबॉइड्स, कितने क्यूबॉइड्स ज़रूरत होंगे एक क्यूब को बनाने के लिए। हमें एक क्यूब बनाना है, इसलिए हमें कितने क्यूबॉइड्स चाहिए होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूबॉइड बना लेंगे, सॉरी एक क्यूब बना लेंगे। उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताया हुआ था, तो एल हम रख लेंगे 5 सेंटीमीटर, बी रख लेंगे 2 सेंटीमीटर। एल का मतलब है लेंथ, बी है ब्रेथ, एच है हाइट, मतलब क्यूब है एक। तो इसको बनाने के लिए कितने क्यूबॉइड्स चाहिए होंगे ये पूछा था हमसे। तो हम पहले एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच। तो एल कितना है 5 है, बी कितना है 2 है और एच कितना है 5 है। अब इधर देखो 5 आ रखा है, सॉरी 5 आ रखा है 2 टाइम्स, देखो एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ। तो इसको इस 5 की जगह हम लिख लेंगे 2, फिर यहाँ पे 2 है तो इसको 2 लिख लेंगे और इधर इस 5 को लिख लेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो कितने 20 क्यूबॉइड जब हमें मिलेंगे तब एक क्यूब बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और ये फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, ओके।